एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही ऊंचे पहुंचे हुए महात्मा जी रहते थे। तो उनसे दूर दूर से लोग जो है उनके पास अपनी गाइडेंस के लिए, अपनी जानकारी के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, अपने जीवन के लिए, बुद्धि के लिए उनसे जो है राय लेने आते थे। तो एक बार एक युवक महात्मा जी के पास आया और उस युवक ने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, हमें कौन सी ऐसी बातें हैं अपनी जीवन की जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। तो महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि मैं 5 बातें आप तुमको बताऊंगा जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी है, उसे सिर्फ अपने अंदर समाओ। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहली तो जो बात है वो है आपकी भावनाएं, जो आपकी इंटेंशंस है, आप क्या चाहते हो। तो वो महात्मा जी ने कहा कि वो सदा आप सबसे छिपा कर रखो, क्योंकि भावनाएं जो हैं वो आपके कर्म का बीज है। जो भी आप कर्म करोगे, जो भी, तो उसका बीज है, और उनको सिर्फ खुद तक ही रखने से आप उस कार्य को बहुत ही उत्तम तरीके से कर सकोगे। और अगर आप किसी को बता दोगे तो हर जानने वाला जो है उसकी भावनाएं उसमें जुड़ जाएंगी, तो और आपके कार्य में बाधा पड़ेगी, क्योंकि सबकी अलग अलग भावना है। और कलयुग में आप जानते ही हो कि सबकी भावनाएं किस स्थिति पर चल रही हैं। कई उसमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, कई जजमेंटल होते हैं, अपने अपने तरीके से सब राय देते हैं। तो अपनी भावनाओं को कभी भी किसी को व्यक्त नहीं करना चाहिए। दूसरा महात्मा जी ने बताया कि जो भी आपके जीवन के पर्सनल गोल्स हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, वो अपने गोल्स जो है जीवन के, वो सिर्फ अपने तक ही रखो। क्योंकि अगर वो आप किसी और को बताओगे तो उनके विचार, सुझाव या उनके जो क्रिटिसिज्म है वो आपको चारों तरफ से घेर लेंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और इससे जो है आपकी जो निर्णय शक्ति है वो प्रभावित होएगी। आपके दिमाग में यही चलेगा, मैं करूं ना करूं, डिसीजन आपकी मेकिंग पावर अफेक्टेड हो जाती है। तो उससे आप परेशान होने लग जाते हैं। तो अपना गोल अपने तक रखो, और अगर बताना है परमात्मा से राय लेते रहो। तो ये बताते हैं, महात्मा जी ने बताया। तीसरा उन्होंने कहा महात्मा जी ने कि आप जो भी कुछ दान पुण्य करते हो, यानी जो भी आपकी चैरिटेबल डीड है, कुछ भी किसी भी तरीके का, चाहे आप मन से करते हो, चाहे आप वाणी से करते हो, चाहे आप कर्म से करते हो, तो वो कभी भी जैसे कहते हैं ना, एक हाथ से करा तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। तो वो भी सिर्फ अपने तक रखो, क्योंकि वो भी दूसरे को बताने से एक तो ये कि हमें जैसे कहते हैं ना, रिकग्निशन चाहिए, दूसरों से एक्सेप्टेंस चाहिए। क्योंकि ये हमेशा जो जो भी कोई दान पुण्य होता है वो निस्वार्थ होना चाहिए। और कर किसके लिए रहे हैं, ये भी कि मैं कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। मैं जो भी मैं कर रहा हूँ ये परमात्मा, मैं तो खुशकिस्मत भाग्यवान हूँ जो परमात्मा मेरे द्वारा करवा रहा है। मुझे निमित्त बनाया है परमात्मा ने, मुझे इसके लिए चुना है कि मैं किसी को मदद कर सकूं, किसी को कुछ दे सकूं। तो ये मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, तो ये सबको नहीं बताना चाहिए। अपना कर्म करते रहना चाहिए, और जो भी कुछ किया है वो परमात्मा को बताना चाहिए। हमें किसी से भी कोई किसी तरीके की कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, और हम बहुत प्योर माइंड से ये सब कर रहे होते हैं। तो जब हम दूसरे को बताएंगे तो वो इम्प्योर होने लग जाएगा। कोई कुछ वही सोचेगा कि पता नहीं किस स्वार्थ से ये लोग कर रहे हैं, तो वो भी किसी को नहीं बताना चाहिए। माँ जी ने बताया कि आप अपने परिवार के मामले को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आपके परिवार का मामला सदा निजी रहना चाहिए। परिवार एक पवित्र बंधन है, और अंतरंग जो अपने घर की खास बात है, कोई भी बातें हैं, उसका उसकी डिटेल्स उसके बारे में दूसरे को बताना, उससे साझा करने से दूसरों के निर्णय में अनावश्यक हस्तक्षेप हो सकता है। मतलब वो भी उसमें कुछ ना कुछ अपने विचार बताते जाएंगे, उनकी अलग अपनी भावनाएं आती जाएंगी। अपने परिवार की पवित्रता का सम्मान करें, और विवेक के साथ अपने हर परिवार के मामले को संभालें। पांचवा, आपकी ट्रेनिंग और अभ्यास के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में, चाहे वह
ध्यान में हो, मेडिटेशन का हो या किसी भी और अनुशासन से रिलेटेड हो, तो अपने प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए और प्रैक्टिस के लिए कभी भी किसी को ना बताएं, उसको भी हमेशा पर्सनल रखें। क्योंकि लगातार किसी से अप्रूवल मांगना या अपनी प्रोग्रेस को बढ़ा चढ़ा कर बताना, जैसे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, तो उसको वो जो है आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी सच्ची प्रगति है, उसको विचलित कर सकता है, उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो आपको जो आपका वास्तविक उद्देश्य है, जो आपके प्रैक्टिस का, उससे आपको भटका सकता है। और जो सबसे बड़ी बात, आपकी आत्मा को सुधारने में भी बाधक हो सकता है। तो ये भी अपनी ट्रेनिंग या मेडिटेशन किसी को भी इस बारे में ना बताएं। इसके बाद वो युवक महात्मा जी का शुक्रिया अदा करके, प्रणाम करके वहाँ से चला गया। तो आप भी अपने जीवन में ये सब बातों का ध्यान रखिए।